नहमदहू नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी ज़िंदगी और मौत के साथियों, खाकसारों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, मेरी तरफ से आप सबको अस्करी सलाम, अस्सलाम वालेकुम। आज मौरख़ा 9 जून बरोज़ जुमा 2023 मैं मरकज़ आला खाकसार तहरीक इचरा लाहौर से आपसे बराह रास्त मुखातिब हूँ। आज ही हमारा हफ्तावार इज्तिमा एज़ यूजुअल 2:30 बजे होता है, लेकिन कुछ नागज़ीर वजूहात की बिना पर इसको ताख़ीर के साथ किया जा रहा है 5:30 बजे। तो इसमें हम फ़िक्र मशरक़ी के तनाजुर में बातचीत होती रहती है हमारी, और तहरीक के लाए अमल के नुक्ता नज़र से भी बातचीत होती रहती है। तो उस नुक्ता नज़र से आज भी हमारा बातचीत होगी। मुल्की हालात आपके सामने हैं, बजट भी आज पेश हो रहा है IMF के बग़ैर, और इसके अलावा जो माशी हालात हैं और जो सियासी हालात हैं वो आपके सामने हैं। और इस तनाजुर में खाकसार तहरीक अपना नुक्ता नज़र हमेशा से पेश करती आई है, आइंदा भी करती रहेगी। इससे कतई नज़र के मुल्क में इस वक्त क्या हालात हैं और जिस तरह के माशी हालात हैं, सियासी हालात हैं, और जिस तरह की अबतरी फैली हुई है, तो कोशिश हो रही है कि मुल्क को संभाला दिया जा सके। लेकिन इस निज़ाम के तहत जो इस वक्त राइज है, इसमें कोई खातिर खा उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि हम किसी बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये तमाम तजर्बे पहले भी हो चुके हैं। एक कल नई सियासी पार्टी इसी निज़ाम हुकूमत के तहत मार्ज़ वजूद में भी आई है, और उसका तनाजुरात मुख्तलिफ़ TV चैनल्स और मुख्तलिफ़ जो अपनी आरा पेश करने वाले यूट्यूबर्स हैं वो भी पेश कर रहे हैं। लेकिन खाकसार तहरीक का जो नुक्ता नज़र है कि इस वक्त जो हालात हैं उसमें ये निज़ाम हुकूमत किसी तौर पर भी काम नहीं कर सकेगा, चाहे कितने ही मुखलिस और सच्चे लोग शामिल हो जाएं। जो पिछला तजर्बा गुज़रा, जिसके तमाम चीज़ें, जिसके नताइज सारी कौम के सामने हैं, वो उस पर अब बातचीत क्या हो सकती है कि उस पर हम क्या बातचीत करें, क्योंकि हम इस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को मानते ही नहीं। इन सियासी जमातों के वजूद और इसके अंदर जो ये तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं, ये हमारे लिए कोई नई नहीं है, और हम इन सारी चीज़ों को पहले भी कंडेम्ड करते आए हैं और आज भी कंडेम्ड करते हैं कि मुल्क के वसी तर मुफाद में ये निज़ाम हुकूमत एक फेल निज़ाम हुकूमत है। और हज़रत अल्लामा मशरक़ी ने जिस तरह से इस निज़ाम को, जिसको अब हम पेश कर रहे हैं, हिंदुस्तान में जिस कामयाबी के साथ चलाया, उसके तमाम रेफरेंसेस मौजूद हैं और उस पर ही हम बात करते हैं, उसी का हवाला देते हैं। हालांकि हम पर तनकीद भी होती है कि जनाब जदीद दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक आप अपने आप को रिफॉर्म करें। मैं क्लियर कट ये बात कहना चाहता हूँ कि हज़रत अल्लामा मशरक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस तहरीक का इजरा अज़रूए कुरान किया था। अब कुरान की जो तमाम तालीमात थी उनको पेश नज़र रख कर एक राइज़ ऑफ द नेशन की बात की थी उन्होंने, और उस राइज़ ऑफ द नेशन के तनाजुर को उन्होंने खाकसार तहरीक की सूरत में ढाला, और इस सूरत को इस तरह ढाला कि उन्होंने उस निज़ाम को जो करने अव्वल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया था, उस निज़ाम को, उस निज़ाम हुकूमत को कुरान में से एक्सट्रैक्ट करके उसको खाकसार तहरीक की शक्ल दी, और हर खाकसार को अमली तौर पर बाकिरदार करने का एक प्रोग्राम दिया। नहीं बल्कि पूरी कौम को बाकिरदार करने का, बुलंद किरदार करने का, उनकी अखलाकी कदरें बढ़ाने का एक निज़ाम दिया। क्योंकि बातें तो हम करते हैं ऑन द स्टेज के किस तरह हम अपनी अखलाकी कदरों को बढ़ाएं, हम किस तरह सच्चे, ईमानदार और सादिक और अमीन का जो आज भी हम बातें कर रहे हैं, वो किस तरह से ऐसे सादिक और अमीन लोग पैदा करें, ऐसे बाकिरदार, बाअमल, डिसिप्लिन्ड लोग किस तरह पैदा करें जो इस कौम की बिगड़ी को संवार सके। उसके लिए किसी के पास कोई लायामल नहीं है, कोई इसका मुतबादिल तरीक़ाकार बता सकने के काबिल नहीं है। जितनी भी सियासी लोग हैं, जितने भी इस निज़ाम से अके हुए लोग भी हैं, आज हमने देखा कि वो भी कासिर हैं कि कोई मुतबादिल निज़ाम हुकूमत
बता सके। इसीलिए खाकसार तहरीक ने ये स्टैंड सॉलिड तरीके से लिया है और हम ये कर सकते हैं। क्यों? वो इसलिए हम ये दावा कर रहे हैं कि हमने पहले भी किया है। हमने इसका एक प्रूवन रिकॉर्ड है कि खाकसार तहरीक में 1931 से लेकर 1939 तक, जब तक अंग्रेज ने इस तहरीक को बज़ोर ताकत नहीं कुचला, उस वक्त तक खाकसार तहरीक ने उस 9 साल के कलील अरसे में एक मुनज़्ज़म कुव्वत के साथ, एक कम्युनिटी बेस्ड निज़ाम हुकूमत के साथ, और उस निज़ाम हुकूमत में सारा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस था, उसकी अपनी मईशत थी, उसकी अपनी इक़्तिसादियात थी, उसका अपना अदालती निज़ाम था, उसका तमाम उसके पहलू थे जो इंसानी मुआशरत और इस्लामी मुआशरत के अक्कास थे, अखलाकी कदरों से, और उसमें ये बेरारवी नहीं थी, ये बेहंगमी नहीं थी, ये इस तरह का घेराव जलाओ की सियासत नहीं थी, ये इस तरह की एहतजाजी तर्ज अमल नहीं था। कौम को उनके मसाइल बता रहे हैं कि आप बतौर खाकसार, क्योंकि इस वक्त मैं खाकसारों से भी मुखातिब हूँ और दुनिया अहले वतन से भी हूँ, तो मैं खाकसारों से इस वक्त मुखातिब हूँ कि भाई हमने उस निज़ाम को अपनी पॉलिसी का हिस्सा बनाया हुआ है और बता रहे हैं लोगों को, जिस तरह ये हमारा हफ्तावार चलता है। हाँ, अपना बिलाल हैदर इसी पेज पर आते हैं, अपना गौहर अली गुजर साहब जो हैं वो इस पेज पर सैटरडे वाले दिन आते हैं, वो इसी चीज़ को बताते हैं और आप इसको सुना करें। खाकसार पर फ़र्ज़ है कि वो इन 3 खिताबात को ज़रूर सुने, क्योंकि ऐसे भी हैं जिनके पास टाइम पढ़ने के लिए नहीं है, और जब उनसे सवाल किया जाता है कि भाई आप क्या करना चाहते हैं, तो वो फिर मुझे फ़ोन खड़काते हैं कि जनाब पॉलिसी क्या। भाई पॉलिसी तो क्लियर है, हम इस पेज पर हर हफ्ते अपनी पॉलिसी बताते हैं कि हम इस निज़ाम हुकूमत के मद्दे मुकाबिल एक निज़ाम हुकूमत की बात कर रहे हैं, और उस निज़ाम हुकूमत के लिए हम अपनी जिद्दोजहद उस कम्युनिटी में, उस मोहल्ले में कर रहे हैं, और मज़ीद उसमें इजाफे के लिए कौम से रुजू कर रहे हैं कि आए और हम मिलकर हम ऐसे मुआशरे की बुनियाद रखें जिससे हमारा दीन भी, हमारी दुनिया दोनों अल्लाह की नज़र में कामयाबी की उस पर पहुंच सके, मंजिल पर पहुंच सके। इसीलिए खाकसारों को कहता हूं कि तुम मेरे खिताब को सुना करो और उसको अपने जहनों में रखा करो, और जब जब तुम वर्दी पहनते हो, निशान अखुवत लगाते हो, जब बेलचा उठाते हो, तो फिर तुम उन सारी चीज़ों को, लोगों के सवालों के जवाबात को तुम अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ मरकज़ आला खाकसार तहरीक इजरा लाहौर बता सको। अपनी तरफ से कोई मन घड़क बात घड़ के उनको मुतमईन करने की कोशिश ना करो। जस्ट फॉलो द मरकज। और ये मरकज इसीलिए है कि आपको सही मानों में बताए कि हमने करना क्या है। हम अपने उसी पैटर्न पर वापस आ रहे हैं। हमने भी जिस तरह कौम ने तजर्बे किए, हमने भी तजर्बे किए और हमारे तजर्बे भी फेल हुए, क्योंकि हमने भी उसी निज़ाम के तहत जिद्दोजहद करने का सोचा। और हमारे पिछले कायदीन में से एक कायद हमीदुद्दीन मशरकी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद इस चीज का मेरे सामने बरमला ये बात खाकसारों ने मजबूर किया, कई एक खाकसारों ने, कि तुम इस मुरवजा सियासत का हिस्सा बनो और इस सियासत में आकर उस बल्दियाती निजाम का हिस्सा बनो, उस पार्लियामानी निजाम। तो उसी चीज को मैंने सामने रखते हुए ये चीज बावर कराई कि हमीदुद्दीन साहब ने जो किया वो कोई गलत नहीं किया, उन्होंने वही किया जो इस तहरीक की मंजिल और मंतहा थी। लेकिन जिस तरह आज मुझे मजबूर किया जाता है, उनको भी मजबूर किया जाता था।
लेकिन आज मैं इस चीज को वाज़ेह तौर पर क्लियर बता दूं कि मैं उस चीज को नहीं छोड़ूंगा जो खाकसार तहरीक की बुनियाद है। और खाकसार तहरीक की जो बुनियाद है वो इस निज़ाम हुकूमत से टकराती है, इस निज़ाम से टकराती है। क्यों कि ये निज़ाम आज भी अंग्रेज का दिया हुआ वो निज़ाम है जो डिवाइड एंड रूल पर है, जो तकसीम करो और हुकूमत करो के उस फलसफे पर है। कौम लड़ रही है, मर रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, एक दूसरे के गिरेबानों में हाथ डाले जा रहे हैं और इसी में तलाश किया जा रहा है फिर से हल। तो इससे कोई हल नहीं निकल सकेगा। आज जरूरी है कि हमें कोई मुतबादिल रास्ते तलाश करने पड़ेंगे। खाकसार तहरीक ने पहले भी इस मुल्क की फलाह और बहबूद के लिए, इसकी बेहतरी के लिए जो तजावीज दी, हजरत अल्लामा मशरकी रहमतुल्लाह अलैह ने तकसीम हिंद के बाद, पाकिस्तान बनने के बाद जो तजावीज़ पाकिस्तान को खुशहाल बनाने के लिए, इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए दी, कश्मीर से मुतल्लिक दी, दरियाओं में पानी की रवानी के लिए दी और इस तरह से उन स्याहकार लीडरों को सामने रखते हुए जो बातें की, इस निज़ाम हुकूमत को जिस तरह से उन्होंने वाज़ेह करके खोल कर बताया, किसी ने आज तक नहीं बताया। इसीलिए आज हम उसी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की बात करते हैं कि हम उस निज़ाम के, उस निज़ाम हुकूमत के जो हजरत अल्लामा मशरकी रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेज की मौजूदगी में कामयाबी के साथ राइजुल अमल करके दिखाया, उसकी पूरी अस्करियत और उसका मुआशी निज़ाम और उसका अदालती निज़ाम, मुआशरती निज़ाम, और उस मुआशी निज़ाम के अंदर फनी खराबी की वजह से सिलसिला हमारा मुनक़ता हो गया। तो मैं बात कर रहा था कि हज़रत अल्लामा मशरकी रहमतुल्लाह अलैह ने 1951 से लेकर और फिर अपनी डेथ तक, अपनी इंतकाल तक जो भी तहरुक किया और जो भी नुक्ता नज़र पेश किया वो पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए था। खाकसार तहरीक ने कभी भी पाकिस्तान मुखालफत में कोई बात नहीं की और उन्होंने जो भी अपना प्रोग्राम दिया वो पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए था। कश्मीर इशू पर जो उन्होंने बात की, इसके अलावा दरियाओं पर जो बात की और उसकी पादाश में जो हज़रत अल्लामा मशरकी रहमतुल्लाह अलैह को मियाँ वाली जेल में पाबंद सलासल किया गया, इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए भी वो पाकिस्तान के लिए आखिर तक जद्दोजहद करते रहे। इसकी सलामती के लिए, इसकी मजबूती के लिए जो मुख्तलिफ तजावीज़ें दी वो बहुत ही मुखलिसाना है और वो आज भी खाकसार तहरीक के रिकॉर्ड रूम में मौजूद है। और उन्होंने वाज़ेह नुक्ता नज़र कहा कि भाई पाकिस्तान को मजबूत होना चाहिए। अब अगर ये जिस भी उसमें बन गया है, सूरत में बन गया है, अब इसको मजबूत होना चाहिए। और इसी चीज़ को सामने रखते हुए मरकज़ी पॉलिसी भी इस वक्त हमारी यही है कि हम इस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस से निकलकर एक मुतबादिल निज़ाम की बात करें और कौम को उस निज़ाम की तरफ लाएं और उनको बताएं कि आपके मसाइल का हल इस मुरवजा निज़ाम हुकूमत और इस पार्लियामानी निज़ाम हुकूमत, इस जमहूरियत में नहीं है। इस जमहूरियत में आपके साथ यही हशर बर्पा होता रहेगा और ये तमाम चीज़ें होती आई हैं कि जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आई हैं आज तक वो कभी भी स्टेबल तौर पर काम नहीं कर सकी, क्योंकि वो तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी के तहत है। और ये कैसा निज़ाम है, यानी कि मैं हैरान होता हूं कि ये इस तरह का निज़ाम है कि दो जमातें लड़ रही हैं और एक जमात का बंदा, उसका कैंडिडेट एक 50% वोट लेता है और जो दूसरा नंबर आता है वो भी तकरीबन 48,000 या 47,000 या 40,000 वोट लेता है। तो फिर वो जीतने वाला तमाम तर उसकी तमाम काविशें उन 50,000 लोगों के लिए होती हैं और बाकी जितना जिन लोगों ने दूसरे नंबर कैंडिडेट को वोट दिए वो पूरे 5 साल के लिए निगलेक्ट हो जाते हैं। तो ये कैसी जमहूरियत है कि जब एक पार्टी जीतती है तो वो दूसरी पार्टी के तमाम वोटों को और उनके तमाम हलके के रहवासियों को बिल्कुल ही निगलेक्ट करके फेंक देती है।
इसीलिए खाकसार तहरीक इस अखुवत और भाईचारे का, इस कम्युनिटी बेस्ड, इस मोहल्लावार निज़ाम की बात खाकसार तहरीक अपने प्रोग्राम में दे रही है। और वाशगाफ अल्फाज में मरकज़ का ये ऐलानिया है कि हम इस मुरवजा सियासत से निकल कर एक इस्लाही तहरीक बनकर एक खिदमत खल्क के जज्बे के साथ पाकिस्तान के लिए खाकसारों का दिल धड़कता है, इस मरकज़ का दिल धड़कता है, और हम यहीं की पैदावार हैं, हम इसी मुल्क में पैदा हुए हैं, और हम चाहते हैं कि हम इसको सही मानों में उस रास्ते पर लेकर आएं जिस पर इस सदी के और पिछली सदी के अजीम रहनुमा हज़रत अल्लामा मशरकी ने हमें रास्ता बताया, और उस रास्ते पर चलने से ही फलाह मिल सकती है, आसानी मिल सकती है। तो कोशिश हमारी यही है, हम चाहते हैं कि ये पूरे का पूरा निज़ाम, और अब खाकसार तहरीक के निज़ाम को सामने रखकर कौम इसका तकाबली जायज़ा लेकर, और जो कौम में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो सोच रखते हैं, फिक्र रखते हैं, नज़रिया रखते हैं, वो आकर इस निज़ाम पर भी बात करें। आज पूरे चैनल्स पर जितने जितने बड़े बड़े 30-30, 35-35, 40-40 साल के तजर्बेकार, मंझे हुए दानिश्वर बैठे हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ इस बात से मायूस हैं कि अगर फिर भी यही निज़ाम, यही तरीक़ाकार, यही वे ऑफ गवर्नेंस और इसके अंदर जो मौजूद करप्शन है, वो करप्शन अपनी ऊंचाई तक पहुंच चुकी है, और उस करप्शन की वजह से ही सारा सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। और खाकसार तहरीक उसी मोहल्ले में इस्लाह नफ्स के प्रोग्राम को लेकर आ रही है, और उस इस्लाह नफ्स के प्रोग्राम से एक नौजवान की अखलाकी तरबियत भी कर रही है, उसकी जिस्मानी तरबियत भी कर रही है, उसकी फिक्री नजरियाती ट्रेनिंग भी कर रही है, उसको चाको चौबंद रहने के लिए उसको पूरा एक निज़ाम समझा रही है, और वहां उसको किसी तौर भी मुआशरे की बुराइयों की तरफ रागिब होने नहीं दे रही, उनको इंगेज रख रही है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए, खिदमत खल्क करवा रहे हैं, अल्लाह से लौ लगवा रहे हैं, अल्लाह के उस प्रोग्राम पर अमली तौर पर चलने का रास्ता बता रहे हैं जहां से एक फलाही रियासत की बुनियाद डाली जा सकती है। इसीलिए खाकसार तहरीक इन तमाम चीज़ों से निकलकर अपना एक निज़ाम पेश कर रही है, और हम इस चीज़ पर किसी भी फोरम पर डिबेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं कि ये निज़ाम क्या है, किस तरह चलेगा, और जहां चल रहा है हम वहां ले जाकर भी दिखाएंगे, बताएंगे लोगों को कि यहां एक महदूद पैमाने पर चल रहा है और कामयाबी के साथ चल रहे हैं, वहां लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वो अपनी मदद आपके तहत अपने प्रॉब्लम्स को हल कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए खाकसार तहरीक में जितना आंसर मौजूद है, जितने खाकसार मौजूद हैं, मैं उनसे भी कि भाई अगर अब कुछ न किया इस मुल्क के लिए तो फिर खाकसार तहरीक का होना भी बेकार है, कि खाकसार तहरीक की अब फिर ज़रूरत नहीं है कि हम बैठकर सिर्फ अलामती खाकसारी करें, अपने दिनों पर, मुकर्रर दिनों पर खाकसारी करें, और ये सारी चीज़ें अब हमें खुद भी सोचनी पड़ेंगी। मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं आपकी इस तरह से क़यादत करूं, वो इसलिए कि फिर कोई जब नतीजा नहीं निकलेगा तो फिर इसका फ़ायदा नहीं है। और हमारे पास भी अब थोड़ा वक्त रह गया है, तो मैं जितने भी मुखलिस हमारा आंसर मौजूद है, मैं उनको कहूँगा कि भाई ये तुम्हारा मरकज़ है, ये इचरा तुम्हारा मरकज़ है, इससे फिक्र निकली, इससे नजरिया निकला, अब तुम इससे निकल कर कहीं और जाकर खाकसारी करोगे तो बात बनती नहीं है। तुम्हारा मरकज ये है, नजरिया यहां से निकला, तुम्हारा कायद यहां पर है, तुम्हारे तमाम असास इधर मौजूद है, और उसकी
पिछले 14 साल से मैं हिफाजत कर रहा हूं और मेरा इसमें 1 रुपए का भी मुफाद नहीं है। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं, मेरा अल्लाह गवाह है कि मैंने इससे 1 रुपए का भी मुफाद नहीं लिया। मेरे हाथ आज भी साफ हैं। मैंने कोई करप्शन इस तहरीक को लेकर नहीं की, इससे कोई सियासी फायदे लेने की कोशिश नहीं की, इस तहरीक को कभी बेचा नहीं, इस पर कोई दुकानदारी नहीं की, इस पर कोई अपनी दिहाड़ी नहीं लगाई जो आज भी लगाई जा रही हैं। इस तहरीक को बदनाम किया जा रहा है, इसके अजीम नजरिए को, इसके अजीम माटो को इस चंद लोगों के हाथों में। इस तरह नहीं होगा। यह मरकज 1931 से फिक्र भी दे रहा है, नजरिया भी दे रहा है, प्रोग्राम भी दे रहा है, लाए अमल भी दे रहा है, राइज ऑफ द नेशन की बात कर रहा है। तो आज भी ये मरकज है। खाकसार का मरकज ये है, इसके अलावा खाकसार का मरकज कोई नहीं। और एक मेरी बात कि दुनिया में भी जहां भी आप चले जाएंगे, जब भी खाकसार तहरीक की पहचान होगी, ये 34 जलदार रोड इछरा होगी, कोई और जगह नहीं होगी। किसी और लोगों की जाती शनाख्त से खाकसार तहरीक की शनाख्त नहीं है। खाकसार तहरीक की शनाख्त अपनी आप है, वो उसका मरकज है, उसकी फिक्र है, उसका नजरिया है। हजरत अल्लामा मशरकी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत है, उनका दिया हुआ नस्बुलैन है, प्रोग्राम है, उनकी तमाम फिक्र है, और उसी फिक्र को तो लेकर चल रहे हैं भाई। उसी फिक्र पर तो हमने ये अपनी दाढ़ियां भी सफेद कर ली हैं, अब खजाब लगाकर बैठे हुए हैं। तो भाई अब इंतजार किस बात का है? इस तहरीक को तमाम चीजें की जरूरत है। जहां नौजवानों की जरूरत है, वहां पढ़े लिखों की जरूरत है, वहां उमर रसीदों के तजर्बों की जरूरत है, वहां मालियात की जरूरत है, वहां ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इस तहरीक को जरूरत है। और वो जरूरत मेरे ये 2 हाथ पूरे नहीं कर सकते। आप लोगों की मदद से ही कोई इंकलाब बर्पा हो सकता है। और वो इंकलाब, मुझसे पूछते हैं कि जनाब कोई डेट दे। मैंने कहा इंकलाब की कोई डेट नहीं होती। इंकलाब की डेट तो कौम मुतय्यन करती है, अपने अमल और किरदार से, अपनी फिक्र से, अपनी जिद्दोजहद से, अपने नजरिए से, अपने यकीन के साथ, और अपने यकीन के साथ किसी नजरिए पर डट जाने से ही वो सूरत पैदा होना शुरू हो जाती है जो किसी अजीम इंकलाब का बायस बनती है। और जो अगर कोई लीडर, रहनुमा अगर कोई डेट दे भी रहा होता है तो वो कौम को देखकर बता रहा होता है कि अब इंकलाब में कितनी देर है, वरना नहीं, वरना इस तरह से कुछ भी नहीं हो सकता। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिद्दोजहद, उनकी ज़िंदगी, उनका तमाम तर्ज अमल हमारी आंखों के सामने। हम कहीं और दाएं बाएं खब्बे सज्जे बड़े बड़े इंकलाबियों के नजरियात को पढ़कर क्या करेंगे? हमारे नबी की अपनी जिंदगी मुजाहिदाना इस्लाम थी, एक इंकलाबी की जिंदगी थी, एक इंकलाब बर्पा करने वाली शख्सियत थी, जो रहमतुल्लिल आलमीन की सूरत में थी, जो हबीबुल्लाह की सूरत में थी, जो सादिक और अमीन की सूरत में थी। वो एक रिफॉर्म्स लेकर आए थे और उसी रिफॉर्म्स को हजरत अल्लामा मशरकी रहमतुल्लाह अलैह ने मनोअन कुरान से निकाल कर खाकसार तहरीक की सूरत दी कि आज उसका मुखालिफ भी उसके निजाम पर उंगली नहीं उठा सकता, उसके निजाम के बारे में नहीं कह सकता कि यह निजाम गलत था। वो कहता है कि यह खाकसार तहरीक न कोई सियासी जमात है, न कोई फिरका है, यह उस नबवी इस्लाम को दुनिया में फिर से गालिब करने की एक मुनज़्ज़म और मुतहरिक तहरीक है। तो फिर हम क्यों उन दूसरे निज़ामों का हिस्सा बने? क्यों उन निज़ामों में जाकर अपने तजर्बे डालें और अपनी ज़िंदगियां ख़राब करें? हमें अल्लाह ताला को जवाब देना है, हमें अल्लाह ताला के सामने जवाब दे होना है। हमने कलमा पढ़ा है, हमने अपने फर्जंद व जन इस तहरीक पर कुर्बान करने के अहद किए हुए हैं। या तो कह दो कि तुम अब उन अहदों से अहदा बरा हो चुके हो, तो फिर मैं तुम लोगों से खाकसारों बात नहीं करूंगा, फिर मैं कोई नई राह पकड़ूंगा, लेकिन करूंगा मैं वही खाकसारी। और एक चीज बिल्कुल वाज़ेह है, इससे निकल कर तो मैं नहीं करूंगा, किसी सूरत नहीं करूंगा। यह फिक्र आखिरी इलाज है इस कौम का। इस कौम को इस पर आना पड़ेगा। अगर नहीं आती ये कौम इस पर, तो फिर हशर आप लोग देख चुके हैं
कि आखिरी तजर्बे के तौर पर जिस सियासी जमात को आज से 10 साल पहले लॉन्च किया गया, आज वो उसका हशर क्या हो चुका, वो किस तरह बिखर गई, किस तरह टूट फूट का शिकार हो गई। तो फिर यही हशर होता रहेगा, और इससे पहले भी होता रहा है सियासी जमातों का, यह कोई नया तर्ज नहीं हुआ इस निजाम के तहत। तभी मैं कहता हूं कि न मैं किसी सियासी रहनुमा पर तनकीद करता हूं, न किसी सियासी जमात पर करता हूं, मैं उस निजाम पर तनकीद करता हूं जिस निजाम की वजह से ये तमाम खराबियां पैदा हो रही हैं। कौम के नौजवानों को किस तरीके से डिट्रैक्ट करके उनके जज्बात के साथ खेलकर आज उनको बिल्कुल ही बेसरो सामानी में फेंक दिया गया। तो इस तरह नहीं होगा। आए, इस तहरीक में वो चीज मौजूद है, उस तहरीक में वो जज्बा मौजूद है, वो कुर्बानी माल का तस्वुर मौजूद है, कुर्बानी जान का तस्वुर मौजूद है, मकारम अखलाक की तमाम सिफात मौजूद हैं, जो इन सियासी जमातों ने तमाम अखलाकियात की धज्जियां जो उड़ाई, उसके मद्दे मुकाबिल मुकारम अखलाक का पूरा सिस्टम है मौजूद है कि किस तरह कौम को अखलाकी तौर पर बुलंद किया जाए, इल्मी तौर पर बुलंद किया जाए, अखलाकी तौर पर बुलंद किया जाए, उनके किरदारों को किस तरह से इज्तमाई नुक्ता नज़र से उनकी किस तरह इस्लाह की जाए, फिर इस्लाह नफ्स से लेकर इस्लाह मुआशरा तक का पूरा सिस्टम मौजूद है। उस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में उनके लिए रोजगार के मौके इस निज़ाम में मौजूद हैं। उनके तमाम मसाइल के, उनके घरेलू मसाइल के, उनके तमाम मसाइल का हल भी उस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में अदलिया अदालती निज़ाम के तहत मौजूद है। जहां अदालती निज़ामों में जिंदगियां घिस जाती हैं, तबाह हो जाती हैं नस्लें, एक छोटा सा फैसला लेने के लिए 20-20, 25-25 साल इस अदलिया के पीछे लगे रहते हैं, लेकिन फैसला नहीं ले पाते, हक और इंसाफ नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ उस इस्लामी निज़ाम के तहत अल्लामा मशरिकी ने इसका पूरा सिस्टम पेश किया हुआ है। आज जिंदा कौमें लेकर गई हैं। अल्लामा मशरिकी ने 1946 में इस निज़ाम को, जो खाकसार तहरीक के मोहल्लावर निज़ाम के तहत उन्होंने चलाया, जिस दस्तूरुल अमल पर चलाया, उस दस्तूरुल अमल को जब आईन मशरिकी का नाम दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया 1946 का नाम देकर अंग्रेज को पेश किया और उसको कहा कि तुम हिंदुस्तान से हाथ निकालो, हम इस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया 1946 के तहत हिंदुस्तान में हम अपना काम चलाएंगे। हमें तुम्हारा निज़ाम नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे निज़ाम से कोई लेना देना नहीं है। इस निज़ाम ने ही तो हमें आपस में लड़ा दिया, हमें एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया को लेकर जिंदा कौमें चली गई हैं, लेकिन हमारी कौम आज भी उस तरफ आने को तैयार नहीं है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट आने को तैयार नहीं है, हमारे सियासतदान आने को तैयार नहीं है, हमारा मीडिया आने को तैयार नहीं है। मैं तो खुले तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को कहूंगा कि ये तजर्बे करना छोड़ दें। इन तजर्बों की वजह से आज आपकी क्या हालत हो चुकी है इस मुल्क में। उन नेक अनासिर को तलाश क्यों नहीं करते? क्रिकेट के मैदान में बेहतरीन खिलाड़ी तलाश कर लेते हैं, दूसरे शोबाजात में बेहतरीन लोग तलाश कर लेते हैं, तो फिर यहां आकर आपकी आंखें बंद हो जाती, आपके होश गुम हो जाते। क्या आपको खाकसार नजर नहीं आते? खाकसार तहरीक का पूरा माजी नजर नहीं आता? खाकसार तहरीक की बुलंद किरदारी नजर नहीं आती? खाकसार तहरीक की इस धरती की आज़ादी के लिए कुर्बानी नजर नहीं आती? इस मुल्क की आज़ादी के लिए उनकी जो बेगरा कदर कुर्बानियां थी, जो 19 मार्च का वो वाकया नजर नहीं आता जिसकी बुनियाद पर आपने 23 मार्च की करारदाद पाकिस्तान को मंजूर कराया? वो खाकसारों के खून पर थी ना? या उन सिर्फ कागजों के पलंदे को आप समझते हैं कि आपने बड़ी सियासी जंग जीती? वो सियासी जंग खाकसारों के खून पर थी। तो उस सच्चे आंसर को आप जब निगलेक्ट करेंगे और फिर इस तरह के तजर्बे करेंगे, तो फिर यही हशर होता रहेगा। अब उसी चीज को सामने रखते हुए फिर एक नई सियासी जमात
निजाम भी वही, चेहरे भी वही, सिर्फ लेबल चेंज हो गया। वही लोग हमें नजर आएंगे जो कूद कर इधर चले जाते हैं, कूद कर उधर चले जाते हैं, अपने मफादात के तहत। सीजन्ड पॉलिटिशियंस, दे आर सीजन्ड पॉलिटिशियन। लेकिन अल्लामा मशरकी ने इनको स्याहकार लीडर कहा है जो कौम के मुफाद को नहीं देखते, जो अपने जाती मुफादात को देखते हैं, अपने पार्टी इक्तदार को देखते हैं, अपने पार्टी मुफादात को देखते हैं। लेकिन कौम का जब फैसला उनके हाथ में आता है तो कौम जो उनको वोट देकर ताकतवर करके उन असेंबलियों में पहुंचाती है उसको भूल जाते हैं। और आज भी अगला इलेक्शन भी यही आएगा। और इस बजट में भी अवाम ही पीसी जाएगी। अवाम ने ही भुगतना है। अवाम ने जो कर्ज आज पाकिस्तान की मईशत पर चढ़े हुए हैं वो 100% आज तक अवाम तक नहीं उसके समरात पहुंचे। कौन है उसका जिम्मेदार? ये निजाम, इस निजाम को चलाने वाले, इस निजाम पर अपनी गिरफ्त रखने वाले वो लोग जिन्होंने अवाम को तो मकरूज कर दिया। एक एक बच्चा अब 4-4 लाख रुपए का मकरूज पैदा हो रहा है तो किस कारण पैदा हो रहा है? उसको तो खाने के लिए नहीं है। वो कहां से कर्ज उठाएगा और कहां से कर्ज चुकाएगा? उसकी हड्डियों में तो 600 से 800 रुपए तक की हिम्मत और ताकत बच गई है। वो कहां से अपने ऊपर से लाखों रुपए के जो कर्ज तुमने पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान के लिए उठाए, वो तुम्हारे पेटों में चले गए, इस निजाम के पेट में चले गए, उन निजाम में बैठे, उस पेट में बैठे हुए उन लोगों के पेटों में चले गए। रुल रही है वो अवाम। तो फिर इस सारे सिस्टम पर बात करने के लिए खाकसार तहरीक कहती है आए मुतबादिल निजाम की बात करें। जितने भी बैठे हुए हैं जो री इमेजिनिंग पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में मुतबादिल निजाम की बात कर रहे हैं, तो री इमेजिनिंग का सारा तस्वुर तो खाकसार तहरीक पेश कर रही है। उस पेश करदा में वो पूरा निजाम पेश कर रहे हैं। अब सिस्टम ऑफ गवर्नेंस पेश कर रहे हैं। अवाम को, जमहूर को ताकतवर करने का निजाम। एक आम बंदे को ये खाकसारी की वर्दी पहनाकर उसके अंदर हिम्मत, ताकत, यकीन, इस्तकामत और अपने मसाइल से लड़ने की कुव्वत पैदा कर रही है ये वर्दी। उसको सादिक और अमीन बना रही है ये वर्दी। उसको नेकूकारों में शामिल कर रही है ये वर्दी। उसके सीने पर ये अखुवत का निशान लगाकर उसके अंदर इन्नमा मोमिनून अखवतन वाला समा पैदा कर रही है ये वर्दी। उसके कांधे पर बेल्चा देकर उसके अंदर वो यकीन पैदा कर रही है कि वो जमीन के सीना चीर कर अपना रिज्क भी पैदा कर खुद पैदा कर ले। वो किसी के आगे हाथ मत फैलाए, किसी की कर्जदारी में ना आए। वो अपनी मदद आपके तहत अपने मसाइल को अपने कम्युनिटी में, अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में खुद हल करे और फिर वहीं से लीडर बनकर निकले और कौम की बागदौड़ संभाले। खाक साहब या इस शख्स को हमें इक्तदार की भूख नहीं है। हमने ये फकीरी पहन ली है, यही हमारे लिए फखर का मुकाम है। हम इसी में दफन होंगे। तो फिर उस इंकलाब के लिए निकलना पड़ेगा, उस जिद्दोजहद के लिए निकलना पड़ेगा। हम कोई दहशतगर्द जमात नहीं है। हम हमेशा से एंटी टू गवर्नमेंट, एंटी टू स्टेट जमात नहीं है। हम अंग्रेज के मुखालिफ थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। जब भी हमसे बात की जाएगी, आजादी की तहरीकें दुनिया में जब भी इस तरह कोई आकर किसी की धरती पर काबिज होता है तो वहां आजादी की तहरीकें उठती हैं। तो हम भी उस आजादी की तहरीक का एक हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। और हमें फख्र है इस चीज पर कि हमने अंग्रेज की आंखों में आंखें डालकर का हम उसके जाकर जी हुजूरियां नहीं की, उसकी बगियां नहीं खींची, उसके बाथरूम साफ नहीं किए। हमने उसकी आंखों में आंखें देकर ललकारा और वो ललकार थी अल्लाह की।
क्योंकि मुसलमान कभी मखलूक पैदा नहीं हुआ, यह दीन गालिब होने के लिए आया था। यह हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल-हुदा व दीनिल हक़ का नजरिया था, दीन था। उस दीन की तमाम कुव्वत और ताकत इस वर्दी के जरिए से अंग्रेज को दिखा दी गई, और इसी चीज पर तो वो खाइफ हुआ जिस पर ये 2 टके के आज सियासतदान बोल रहे हैं कि जनाब आप वो खाकसार तहरीक, ओ खाकसार तहरीक की तुम हिक नुक्कों को वाकिफ नहीं हो, चाहे जेल में सारी उम्र पढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो जज्बा नहीं है कि इस तहरीक के उस नजरिए को उस कुरानी तनाजुर में पढ़ो। तुम कहते हो हमने जेलों में खाकसार तहरीक पढ़ी, ये बड़ी जो है ना तहरीक थी जिसने जो है ना एक सख्त गिर जमात थी। ओ भाई होश के नाखुन लो, ये एक इस्लाही तहरीक थी, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़कर राह हक पर निकली हुई जमात थी। इसके अंदर इंतशार नहीं था, इसमें कोई शिया नहीं था, सुन्नी नहीं था, वहाबी नहीं था, बरेलवी हनफी शाफी नहीं था, कोई कौमियत नहीं थी, न पठान था न पख्तून था। सिर्फ कौन था? वो जो खाकसार वर्दी पहने खड़ा था वो सिर्फ मुसलमान था, वो कलमा गो था, वो दीन को सरबुलंद करने के लिए खड़ा था, वो दीन पर अपनी जान निछावर करने के लिए खड़ा था, उस तागूत के साथ नबर्द आजमा होने के लिए खड़ा था, उससे सीना सफर होने के लिए खड़ा था। उसकी कुर्बानियां भी उस तागूत, उस बातिल से टकराने के लिए थी। खाकसार तहरीक के फलसफे को आम जहन का आदमी नहीं समझ सकता कि बैठे होते हैं चैनलों पर, मुंह खुले होते हैं और फिर बोलना शुरू कर दें। आइंदा एहतियात किया करें। खाकसार तहरीक आपके लिए एक फख्र है कि आप किसी को बता सकते हैं कि अगर हिंदुस्तान में कुछ चंद लोग थे, उनमें खाकसार तहरीक भी एक ऐसा आंसर था जिसने अंग्रेज के आंखों में आंखें डाल दी। हम कोई ड्राइंग रूमों में बैठकर सियासत करने वाले लोग नहीं थे, सूट बूट कोट पहनकर गाड़ियों में डिनर्स करने वाली जमात नहीं थे। हम जानते थे उस वक्त भी आम आवाम के दर्द को, उसकी तकलीफ को, उसकी भूख को, उसकी नंग को, उसकी अफलास को, उसकी तंगदस्ती को, उसकी बीमारियों को हम जानते थे, क्योंकि हम थे मोहल्ले में, हम थे उस कम्युनिटी के अंदर। हम जानते थे कि हिंदुस्तान में आम आदमी के मसाइल क्या हैं, और आज भी हम इसी चीज पर हमारी कोई लीडरशिप फ्रांस के पानी नहीं पीती। वो यहीं की है, वो यहीं उठी है, यहीं बढ़ी है, यहीं लिखी है, यहीं से ही वो निकली है, यहीं के मसाइल से वो अच्छी तरह वाकिफ है। तो आज मैं फिर कहूंगा कि खाकसार तहरीक एक फिक्री, नजरियाती, इल्मी, एक जलीलुल कदर इंसान की तहरीक थी जिसका टकराव कभी भी अपनी अवाम के साथ नहीं था। वो कभी भी अवाम मुफाद आमा से निकलकर उसने कभी बात नहीं की। उसको नजरिए को तरोड़ मरोड़ कर अगर किसी ने लिखा तो वो यही सरकारी तारीखदान थे जिन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान मुखालिफ थे। भाई पाकिस्तान मुखालिफ नहीं थे, हम इस तकसीम के मुखालिफ थे। आज उस तकसीम के इंतहाई खौफनाक नताइज कौन भुगत रहा है 75 साल 76 साल के बाद भी? क्या आज मोदी ने वहां जितने मुसलमानों को हम छोड़ कर आए, 2 कौमी नजरिए पर हम उसको छोड़ कर आए, वो नफरतों को के बीज बोकर उनको तनावर दरख्त करके उनको वहां फेंक कर आ गए। आज उनकी हालत जार क्या है? कहां है उनके इंसानी हुकूक? कहां है कश्मीर में आज सियासी आजादी? हमने जो बात की वो उस गैर मुनसिफाना तकसीम की थी, पाकिस्तान की नहीं थी। खाकसार तहरीक के एजेंडे में पूरा हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना था। अपनी तारीख दुरुस्त कर लें। खाकसार तहरीक के एजेंडे में पूरे हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना था, इसीलिए 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया दिया गया। लेकिन खाकसार तहरीक को दीवार के साथ लगा दिया गया और अंग्रेज बहादुर ने कहा कि जनाब ये मुसलमानों की नुमाइंदा जमात नहीं है, इसके लिए इसका पेश करदा आइन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
और वो भी उसी की साजिश का हिस्सा थे कि हम 2 डोमिनियन स्टेट बनाएंगे और इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत इस मुल्क को आज़ाद करेंगे और इसके अंदर उन 2 स्टेट्स में अपने कानून कवानीन राइज करेंगे, अपने लोगों को बिठाएंगे, उस जागीरदाराना निज़ाम, उस सरमायादाराना निज़ाम, उस अशराफिया क्लास को ताकतवर करेंगे और उनके ताकतवर होने के बाद हम वहां से बैठकर भी इन पर अपनी हुकूमत करेंगे। और वही हो रहा है, वही वर्ल्ड बैंक है, वही IMF है। उनके छोटा सा कारिंदा आता है और वो हमें आंखें दिखाकर चला जाता है। स्टाफ लेवल का मुआहिदा नहीं हो पा रहा। यहां हमारा वजीर खारजा, वजीर आजम खड़ा है, वहां से एक स्टाफ लेवल का बंदा आता है, इनकी आंखें दिखाता है, कहता है कबूल नहीं है। मुल्क कैसे चलेंगे? मुल्क की मईशत ऐसे चलेगी? सिर्फ अवाम कुर्बानी का बकरा बने, अवाम कुर्बानी दे। ये अशराफिया क्लास, ये जागीरदार क्लास, ये सरमायादार क्लास, अब एक सरमायादार फिर से एक जमात बना रहा है, उसी में वही सरमायादार होंगे, वही अशराफिया होंगे, वही। तो ये सिस्टम नहीं चलेगा। इट्स अ फेल्ड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। हमें नहीं है जरूरत, हमें इक्तदार की जरूरत भी नहीं है। हम अपनी फकीरी में बैठे हुए हैं। मैं आज भी अपने बाप दादा की जगह पर बैठा हुआ हूं, अपने बाप दादा को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उसके नजरिए को कर रहा हूं। मुझे किसी चीज का कोई खौफ नहीं है। मैं हक बात करूंगा। मेरा बाप दादा भी यही करके गया था, मैं भी यही करूंगा। न अंदर की न बाहर की कोई डिक्टेशन लूंगा। चलना है मेरे साथ तो मरकजी पॉलिसी के तहत। जो साथी इस वक्त सुन रहे हैं ना, मैं उनको वाज़ेह तौर पर बता रहा हूं कि चलना है तो फिर मरकजी पॉलिसी को फॉलो करके चले आए, सर आंखों पर। नहीं तो फिर आप बाहरी चंगे। फिर एक वक्त आएगा, हर एक ने जाना है, लेकिन खाकसारी की सनद यहां से जारी होगी। ये याद रखना, खाकसारी की सनद मरकर भी यहां से जारी होगी। तुम्हारे दो कायद, एक बानिए तहरीक यहां मौजूद है। वो सब देख रहे हैं, रूहानी तौर पर भी देख रहे हैं। तो इन सारी चीजों से आंखें बंद नहीं हो सकती कि आप कहें अपने मुंह मियां मिठू के हम अल्लाह का काम कर रहे हैं। अल्लाह का काम इस तरह नहीं होता कि आप अपने अलग से 1.5 इंच के मस्जिदें बना लें, सनम खाने बना लें और वहां बुत रखकर उन बुतों की पूजा कर दें। जिस तरह काबा एक है ना, तो खाकसार का मरकज भी एक है। इसीलिए अगर खाकसारी करनी है तो अपने मरकज के, वरना इस मरकज के अलावा जितने लोग हैं वो अपने आप को तहरीक से खारिज समझें। बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह रहा हूं मैं, वो तहरीक का कोई हिस्सा नहीं है। ये मैं मीडिया पर भी कह रहा हूं कि वो लोग जो मरकज़ आला खाकसार तहरीक इच्छल लाहौर के अलावा अपने आप को खाकसार कहते हैं, उनका खाकसार तहरीक से कोई लेना देना नहीं, मरकज़ का कोई लेना देना नहीं। अगर वो किसी भी उसमें आते हैं तो भी मरकज़ का उनसे कोई लेना देना नहीं है। वी आर वेरी मच क्लियर इन आवर पोजिशन नाउ, क्योंकि हमें कोई लालच नहीं है, हमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। ये अल्लाह की तहरीक है, इसको और मिल जाएंगे। ये दीनुल हक है, इस दीनुल हक पर और लोग आ जाएंगे। हम काम कर रहे हैं, वी आर गेटिंग रिजल्ट्स। नौजवान इस तहरीक को समझ रहे हैं, उस तहरीक पर आमादा अमल हो रहे हैं। और ना अभी तो मैंने अपने अभी भी साथियों को बताया कि भाई अभी तो मैंने मुकम्मल खाकसार तहरीक शुरू ही नहीं की। मैं इस मरकज में बैठकर उस आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर मुझे वो मतलूबा तादाद नजर आई तो फिर फुल फ्लैज खाकसार तहरीक का मैं इजरा कर दूंगा, शुरू कर दूंगा। इसीलिए आए, अपने मरकज को मजबूत बनाएं और मरकज में बैठी हुई इस क़यादत पर अब आप यकज़हन होना पड़ेगा।
अगर आपकी कुर्बानियां हैं तो कुर्बानियां हमारी भी हैं। वो गिनवाने बैठूंगा ना तो सारी रात गुजर जाएगी। जो मशरकी खानदान की क्रेडिबिलिटी है, उससे बड़ी कुर्बानी किसी और की हो नहीं सकती। खाकसार तहरीक में नस्लें कट गई हमारी, मर गए हम, जिंदा दरगोर कर दिए गए, माशी तौर पर भी हमें तबाह बर्बाद कर दिया गया, हमारे नौजवानों को मार दिया गया। हमें इन पूरे 75 सालों में हजरत अल्लामा मशरकी की रहलत कर जाने के बाद, उनकी फौतीदी के बाद किस खाकसार ने आकर उसके बच्चों के सर पर हाथ रखा? किसी ने नहीं रखा। हम रुलते रहे इन गलियों में, इन चौकों चौराहों पर। हम किस तरह सरवाइव करके आज यहां पहुंचे, ये हमारा रब जानता है। लेकिन फिर भी हम इस तहरीक के साथ सच्चे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़कर कहता हूं कि अगर झूठ कहूं तो मेरा ठिकाना जहन्नम हो। पहले किबले सीधे करो, फिर मेरे पास आओ। अपने जहन दुरुस्त करो, अतात गुजारी का आंसर अपने अंदर पैदा करो, फिर मेरे पास आओ। मुझे डिक्टेशन देने मत आओ। मैंने पीएचडी कर ली है इन 14 सालों में, यहां ही रहा हूं, यहीं मरता रहा हूं मैं। यहीं से तमाम चीजें मैंने सीखी हैं, यहीं से वो सारा रिकॉर्ड रूम, पूरी तारीख है जो तुम्हें भी नहीं पता, तुम्हारे बाप दादाओं को भी नहीं पता कि ये तहरीक क्या थी, इस तहरीक का नजरिया क्या था, इसका तमाम नस्बुलैन क्या था, ये क्यों कर वजूद में आई थी, इसके साथ क्या होकर गुजरा, कौन थे इसके अंदरूनी दुश्मन। इसका अंग्रेज दुश्मन नहीं था, इसके अंदर अपने खाकसार भी अंग्रेज के टाउट थे। वो तो सारा रिकॉर्ड रूम बता रहा है ना। वो आज भी उनके खानदान के वो लोग, उन खानदानों से वो लोग आज तहरीक को फिर से टुकड़े टुकड़े करने के दर पे। एक लेवल है, उससे आज भी तहरीक ऊपर जाएगी तो वो सारे के सारे अनासिर हरकत व अमल में आ जाएंगे। तो इसलिए मरकज की आंखें बंद नहीं है। मरकज जो भी पॉलिसी दे रहा है वो बनो अन अल्लाह रसूल कुरान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़कर अल्लाह को हाजिर व नाजिर जानकर दे रहा है। उसमें उसका रत्ती बराबर भी मुफाद नहीं है कि आप समझें कि मेरा जाती मुफाद है। जैगम मशरकी अमन तमाम मुफादात से निकल कर बात कर रहा है और अपने अल्लाह को गवाह करके कह रहा है तुम लोगों को कि निकल आओ, सरे मक्तल के तकाजा है यही, वरना तुम्हारा जिक्र भी नहीं होगा तारीख के किसी भी पन्नों पर। फिर इसी तरह ये अलामती खाकसारियां करते फिरोगे, ये स्काउट जैसी तहरीक चलाते रहोगे, ये चपुरास करते फिरोगे। ये चपुरास तुम्हारी मंजिल नहीं थी, तुम्हारी मंजिल थी वो दीन का गलबा। उस दीन के गलबे के लिए तुम्हें एक प्रोग्राम दिया गया था जो तुम्हारे मोहल्ले से इस्लाह नफ्स से शुरू होकर इस्लाह मुआशरत, उसके लिए तुमने क्या किया? आज मैं उसकी प्रचार कर रहा हूं ना। मैंने तहरीक को बेचा तो नहीं है। आज भी मेरी जिद जो है, मेरी मुखालफत जो है, वो इस पर खड़े होने की वजह से है। सुन लो ये तुम्हारी बात, जो कान अपने ऐसे ऐसे करते रहते हो ना कि क्या कहता है क्या कहता है, तो सुन लो मेरी बात, क्लियर कट सुन लो कि मेरी मुखालफत इस दीन पर, इस तहरीक को वापस लाने की पादाश में मेरी खिलाफ ये सब चीजें हुई। लेकिन मुझे नहीं है परवाह, आई एम डैम केयर अबाउट दैट। इसीलिए मरकज आज मुस्तहकम है। मरकज आज पूरे पाकिस्तान में अपनी रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। जहां जरूरत पड़ती है हम जाते हैं, जहां हम समझते हैं कि तहरीक का फायदा है हम वहां जाते हैं। वरना ऐसी कॉन्फ्रेंसों में, ऐसे प्रोग्रामों में, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में हम जाकर अपना वक्त जाया नहीं करते और न करना चाहते हैं। हमें अपना एक्सपोजर नहीं चाहिए, वो हमारा एक्सपोजर मौजूद है। मैं अल्लामा मशरकी का पोता हूं, मेरी रगों में उसका खून है। चाहे तुम कितने भी दावेदार बनो, मुझे इससे
दाखिल नहीं कर सकते, इससे तुम निकाल नहीं सकते। मेरी ब्लड लाइन वो है, मेरी ब्लड लाइन में और मेरे खून में ये चीज़ मौजूद है कि मैं इस तहरीक के साथ जितना सच्चा हो सकता हूँ। ये वही खून है, ये मशरकी का खून है जिसने अपने लाल भी गंवा दिए। एहसानुल्लाह असलम को भूल गए? 19 मार्च 1940 के उस मार्के में एहसानुल्लाह खान असलम को तुम भूल गए? मशरकी ने कहा कि मेरा बच्चा भी कुर्बान, मेरी आल भी कुर्बान। तो ये था ना वो लीडर जो राय हक में सिर्फ बातें नहीं करता था, तकरीरें नहीं करता था, फलसफा नहीं झाड़ता था, जो कहता था वो करता भी था। उसने अपनी जान, अपना माल, अपने फर्जंदोजन इस तहरीक में कुर्बान कर दिए। आज भी उसकी लिखी हुई तहरीकें, तज़किरा, आओ मैं तुम्हें तज़किरा बताता हूं। तज़किरा में अल्लाह क्या कहता है, मशरकी ने क्या निकाला है उसमें। तुम्हें नहीं पता कि तज़किरा की बुनियाद क्या है, तज़किरा किस लिए लिखा गया। तुम्हें नहीं पता तकमिला क्यों लिखा गया। तकमिला में रसूल खुदा की उस जिंदगी के उन पहलुओं को जिसको आम मुसन्निफ बयान न कर सका, उस इल्मी शख्सियत ने अपनी तकमिला में रसूल खुदा की तमाम जिद्दोजहद को बयान करके इसको उस तहरुक के साथ जोड़ा, उस आलमी नस्बुलैन के साथ जोड़ा, उस कुरानी फ़लसफ़े से जोड़ा कि इस दीन को गालिब आना है। और उस दीन के गालिब करने का तमाम तरीका आज भी तकमिला में लिखा हुआ है। सुन लो मेरी बात, तुम तो पढ़ते हो एक कारी की तरह, और फिर जिस तरह मशरकी कहता है कि मैंने तज़किरा लिखा और 10 साल इंतजार किया, लेकिन कौम तज़किराते सो गई। तो तुम भी उसकी फिक्र पर पढ़, वाह 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 के कसीदे पढ़ते हो, आपस में बैठ के चाय के कपों पर सारी रात गुफ्तगुएं करते हो, कलाबे मिलाते हो, और फिर उन बातों से अपनी फिक्र के नए बल्ब रोशन करते हो। उस शख्स ने इशारात में क्या लिखा, उसने मकालात में क्या लिखा, उसने हदीसुल कुरान में क्या लिखा, उसने दा अलबाब में क्या लिखा, उसने हरीम गैब में क्या लिखा, उसने अरमगान हकीम में क्या लिखा, उसने कौल फैसल में क्या लिखा, उसने अपने दस्तूरुल अमल में क्या लिखा। वो सिर्फ तुम्हें जिंदा करने का सबक था। तुम भूल गए खाकसारो, कैसे भूल सकते हो तुम? फिर किस तरह मुंह दिखाओगे अपने कायद को, अपने बानी को, जिसकी आज भी तुम्हारी तारीफें करते हो, ज़बान नहीं थकती कि तुमने उसके, जिसमें उसने कहा कि खाकसार तो सिर्फ अमली सूरत है, कौम की अमली सूरत है। तो इस तरह खाकसारी नहीं होगी। तो आओ इन सारी चीज़ों को ठंडे जहन से सोचो। आज इस मेरे खिताब को सुनो, पूरा सुनो, एक लफ्ज भी मिस मत करो। ये मैं तुम्हारे लिए बोलता हूं, ये गला मैं तुम्हारे लिए खुश करता हूं कि तुम्हारे अंदर कोई तड़प पैदा हो, कोई जिद्दोजहद तुम्हारे अंदर जागे, तुम उठ खड़े हो। कौम आंखें देख रही है, वो इस इंतजार में है कि ये खाकसार आखिरी अंसर है, कौम की आखिरी उम्मीद है, ये कब निकलता है। जब भी कोई मुझे पढ़ा लिखा दानिश्वर, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर मिलता है तो वो कहते हैं जनाब खाकसार तहरीक कहाँ है, खाकसार तहरीक को क्यों नहीं हरकत अमल में ला रहे। मैं कहता हूं कि भाई उसका ताकतवर तरीन अंसर जो खाकसार बैठा हुआ है वो उठने को तैयार नहीं है। तो फिर मैं आपसे कौन सा वादा करूं? मैं तो अपनी कोशिश, अपनी जी जान से पिछले 14 साल से 24/7 365 डेज मैं खाकसारी कर रहा हूं। तुम तो अपना कारोबार भी करते हो, दुकानें भी करते हो, बिजनेस भी करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन मैं घर बार भी छोड़कर बैठा हुआ हूं। मैं अपना कारोबार छोड़कर बैठा हुआ हूं, और एक भी कोई खाकसार उठकर यहां इस मेरी खिताब के बाद आकर कह दे कि जनाब आपने को हम पहुंचाते हैं,
जिससे आपका भी घर चलता है और आपकी दिहाड़ी भी हमारे खर्चे पर चलती है, तो कोई एक आकर कह दे माई का लाल, तो मैं इस तहरीक से आज रुखसती लेता हूं। मैंने तो एक छोटा सा बैतुल माल बनाया, उस बैतुल माल को भी ये खाकसार खा गए, जो पिछले कायदीन कभी न बना सके, मैंने बनाया। वो 25 लाख रुपए की रकम खाकसार ही खा गए, क्योंकि उनकी तरबियत ही नहीं थी, न सादिक होने की न अमीन होने की। आज भी वो अपने आप को खाकसार कहते हैं, बाइज्जत तरीके से आके खाकसारों में बैठते हैं, क्योंकि मैं उनका नाम नहीं ले रहा कि वो कौन है। फिर भी मरकज का ज़र्फ है ना कि वो तुम्हारा नाम नहीं ले रहा, वो अपने पेट पर पत्थर बांधे हुए है, लेकिन तुम्हारे ज़मीरों पर मौत छा चुकी है। तुम अपनी आखिरत को नहीं सोचते, अपनी आखिरत पर तुम्हें यकीन नहीं है। अल्लाह तुमसे पूछेगा। ये अल्लाह की अमानत थी, न ये ज़ैगम मशरकी की थी, न किसी जैद की, न किसी बकर की थी। अल्लाह की अमानत थी जो तुम्हें सौंपी गई और तुम उसमें खाइन हुए। ज़ैगम मशरकी के हाथ साफ हैं, कोई माई का लाल नहीं कहेगा कि ये खाइन था, इसने खयानत की। न मैंने फ़िक्र में, न नज़रिए में, न दीन की सच्चाई को बयान करने में, न किसी और चीज़ में कोई कमी नहीं थी। जो इल्म मुझे अल्लाह ने अता किया मैंने तुम्हारे तक पहुंचा दिया। कोई नौजवान उठकर कहे कि जब वो अकेला भी मुझसे मिलता है तो इसी जज्बे के साथ, जिस तरह इस वक्त तुम सबसे मुखातिब हूँ, मैं उससे बात करता हूँ। वो कहते हैं कि जनाब इतना ज़ोर न लगाया करें। मैं कहा कि वो मुझे तो कौम का वो नेक अंसर चाहिए, चाहे वो चंद ही क्यों ना हो, लेकिन चंद वो ईमान वाले चाहिए जो उस इंकलाब की बुनियाद डालें। मेरे रसूल ने 13 साल लगाए और 80 लोग पैदा किए, तो फिर मैं कहूं कि मैं जब मैं गफीर इकट्ठे कर दूं, मैं सियासी जलसे करूं, मैं सियासी जलसों में जाकर अपनी तस्वीरें टांगूं, अपनी प्रमोशनें करूं, लोगों को धोखे से झूठ बोलूं और फिर अपना उल्लू सीधा करूं, मुझसे ये नहीं होगा। ये रवायती सियासत मुझसे नहीं होगी, ये डर्टी पॉलिटिक्स मुझसे नहीं होगी। हाँ, सियासत करूंगा, इलाही सियासत करूंगा, अखुवत पर सियासत करूंगा, भाईचारे पर सियासत करूंगा, डिवाइड एंड रूल पर नहीं करूंगा। तकसीम करो और हुकूमत करो के फलसफे को नहीं मानता मैं, ना उस पर सियासत करूंगा मैं तो सियासत करूंगा कि मैं इस जोग्राफिये में जितने भी हैं उनके दिलों को जोड़ दूं, उनके दुख और तकलीफ का मदावा बनकर सामने आऊं, और वो मदावा भी उनको एक करने के बाद उनकी कुव्वत और ताकत को इस्तेमाल करके उन्हीं के फायदे के लिए उनको इस्तेमाल करने का तरीका बयान करूं। तो खाकसारी की सही लिम को समझने के लिए, खाकसार तहरीक की सही नजरिए को समझने के लिए हर खाकसार को अपने मरकज से जुड़ना पड़ेगा। जब तक नहीं जुड़ोगे तो मारे जाओगे और अल्लाह को मुंह दिखाने के लिए भी काबिल नहीं रहोगे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।